नयन सुनरी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलती ज्योति ब्रह्म गो। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, सच्चिदानंद भगवान की। जैसा पक्का अभिमान हमें देह का है, इतना पक्का है देह का अभिमान कि मैं देह हूं कि स्वप्न में भी हम नहीं भूलते, स्वप्न में भी हम देह बन जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान मैं आत्मा हूं या ब्रह्म हूं, ये पक्का हो जाए, जागृत में तो रहे ही, यदि स्वप्न में भी ये अभिमान बना रहे कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, तो उसको मुक्ति की जरूरत नहीं है। फिर ध्यान दें, देहाभिमान इतना पक्का है कि स्वप्न में भी हम नहीं भूलते। गहरी नींद को छोड़कर हमें स्वप्न में भी ये ख्याल रहता है कि हम मनुष्य हैं। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आप ये अभ्यास करो, ना हम मनुष्य हो, मैं मनुष्य नहीं हूं। और तुम अभी सोचते हो कि हम देवता बन जाएं पुण्य करके, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्य हो, न च देव, मैं देवता भी नहीं हूं और मैं यक्ष भी नहीं हूं, नहीं देव यक्ष हूं। और स्वयं सन्यासी थे, पर ये भी कहते हैं शंकराचार्य, भिक्षु भी मैं नहीं हूं, अर्थात सन्यासी भी मैं नहीं हूं। फिर हो क्या? भिक्षुर न चाहम, मैं भिक्षु बड़े साधु भी नहीं हूं। फिर हो क्या? निज बोध रूपा, जो बोध स्वरूप है, जो सतत चेतन है, यही आत्मा मैं हूं। प्रारंभ में देहाभिमान है तो ही आप दुख भय चिंता करते हैं और छूटने की इच्छा करते हैं। ये मुक्त होने की भी इच्छा तब तक है जब तक देह का अभिमान है। देह का अभिमान नहीं तो बंधन ही नहीं, देह का अभिमान नहीं तो जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मैं नहीं, कोई यह नहीं, सारा भेद गया। इसलिए देहाभिमान गया तो न मुक्ति की जरूरत है और न कोई कर्तव्य शेष है, न फिर समाधि की जरूरत है। देह का अभिमान गल गया, समाधि ही समाधि है, कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। ये जो करना बाकी है, ठीक समझना और इसी को पक्का करना। पहले तो अधिकतर लोग समझते ठीक नहीं और फिर इसे पक्का नहीं करते। ये निधिध्यासन का मतलब है बार बार विचार करके उस बात को पक्का करना। फिर दोहरा दें, जैसे देहाभिमान पक्का है, देहाभिमान इतना पक्का है कि स्वप्न में भी हम देहाभिमान ही रहता है, स्वप्न में भी अभिमान नहीं जाता। स्वप्न में भी हम देह हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे,
डर रहता है, जैसे जागने में रहता है ऐसे ही सपनों में रहता है। तो पहले तो ये जागृत में न जाए। जो कहते हैं ना, जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरि पर हो। तो जैसा पक्का देहाभिमान है, जैसे ही हमें पक्की निष्ठा, मैं देव हूं, ये सब मेरे से अलग हैं, ये जैसे पक्का है, ऐसे ही मैं ब्रह्मा हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, ये पक्का हो जाए। कितना कठिन काम। ये इतना पक्का, तो जो घर बार छोड़ देते हैं, दिन रात इसका चिंतन करते हैं, उनको भी इतना पक्का नहीं होता। स्वप्न में तो छोड़ो, जागृत में भी ये पक्का नहीं रहता कि मैं देह नहीं हूं या मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा जागृत में ही पक्का नहीं रहता, स्वप्न में क्या रहेगा? स्वप्न में तो तब रहेगा जब जागृत में सदा बना रहे। तो जागृत में ये ध्यान सदा रहे, मैं देह नहीं हूं, ना हम मनुष्यों। क्या ध्यान रहे? मैं मनुष्य नहीं हूं। फिर क्या हो? देवता कहते, देवता भी नहीं हूं, यक्ष भी नहीं हूं। जो होने की चेष्टा करते हो, पुण्य करके देवता बन जाएंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं यक्ष नहीं हूं, और यहां तक मैं साधु नहीं हूं। पहले साधु हूं ये पक्का हो तो अच्छे बन जाओगे। साधु का अभिमान पक्का हो जाए कि मैं साधु हूं, तो बुराई कैसे करोगे? इसलिए पहले तो ये पक्का हो। पर भगवान शंकराचार्य तो और कहते हैं, पहले ये पक्का करो, बाद में आप साधु भी नहीं हो। तुम पुण्य करके देवता बनना चाहते हो, भगवान शंकराचार्य कहते हम देवता भी नहीं है, न मनुष्य हैं, न देवता हैं, न यक्ष हैं, कुछ नहीं है। फिर क्या है? यहां तक हम साधु नहीं हैं। फिर याद दिलाएं, पहले साधु का अभिमान बहुत चीजों से बचा लेगा। यदि सचमुच आप साधु हैं तो बहुत बुराइयों से बच गए। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं साधु भी नहीं, भिक्षुर न चाहम, मैं साधु भी नहीं हूं। फिर क्या हो? निज बोध रूपा, मैं जो बोध स्वरूप है, चैतन्य सोहम, वो मैं। तो ये पक्का। तो पहले स्वप्न में पक्का नहीं करो, जागृत में पक्का करो। जैसे मैं मनुष्य हूं ये पक्का है, ऐसे ही मैं निज बोध स्वरूप ब्रह्मात्मा हूं, ये याद रहे। पक्का हो जाए तो फिर याद रहेगा ही। जैसे देह हूं, पैदा हुआ हूं, या और जो कुछ भी जो जो आपको अभिमान पक्के हैं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, करता हूं। करता हूं तभी तो पुण्यात्मा, करता हूं तभी तो पापी हो जाता हूं। मैं करता ही नहीं।
मैं बोध स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ। बस ये याद पहले कोई मंत्र के सहारे, अंत में चेतन हो, क्योंकि चेतन होना बहुत आसानी से अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई अनुभव होगा तो जो अनुभव में आता है, कल परसों बता चुके हैं, जो हमारे ज्ञान में आता है उन सबको यह कहते हैं। यह जो मुझे जानने में आया सब यह है, और यह जिसके जानने में आता है सो हम। मैं हूं वो जिसके जानने में ये सब आता है। ये सब मेरे ही करके तो भान है, ये सब मेरे को ही तो पता चलता है। देह है, मन है, दुख है, संसार है, ये है किसको पता चलता है? मुझे। इसलिए मैं बोधर स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरे से ही सब भान हो रहा है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण। अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितना सहज है, सरल, कि मेरे को ही तो ये सब पता चल रहा है। एक दिन ये भी हमने लाइन सुनाई थी फिल्मी गाने की, अगर हम न होते, अगर हम न होते। तो गाने की लाइन तो और है, पर उसको सुनने के बाद हमने जो बोला, ये चूड़ी ना होती, खनकती, ये ना होता, वो तो हमें, पर अपन ने क्या सोचा, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, तो नहीं जागृत होता, नहीं स्वप्न होता, और हम में कभी भी सुषुप्ति न होती। अगर हम न होते, अगर हम न होते, हम ही न होते तो जगह कौन? हम ही न होते तो स्वप्न किसको? हम ही न होते तो सुषुप्ति क्यों कैसे होती? और ये जो दुख सुख होते हैं, ये भी हम हैं तो ही हो रहे। इसलिए मेरे होने का कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे और क्या सच्चा सबूत होगा कि मेरे बिना कभी स्वप्न नहीं हुआ, मेरे बिना कभी सुषुप्ति नहीं हुई, मेरे बिना कभी दुख नहीं हुई। मेरी अनुपस्थिति में दुख कैसे होगा? मैं ना हूं तो दुख होगा किसे? इसलिए ये अनुभव प्रत्यक्ष, अपरोक्ष है कि मेरे बिना कुछ नहीं। ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। पहले जानो और ठाड़े बैठे पड़े उताने। कोई जरूरी नहीं कि बैठे बैठे, कोई जरूरी नहीं कि लेटे लेटे, कोई जरूरी नहीं कि खड़े या चलते। ठाड़े बैठे पड़े, कैसा भी शरीर हो, पड़े उताने। कहें कबीर हम उसी ठिकाने। कबीर साहब कहते हैं कि आप हर स्थिति में अपने आप के स्मरण में रहो, अपने आपा को नहीं भूलो। अपन को आपन ही बिसर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में, शीशे के मंदिर में कुत्ता गया, है कोई नहीं, पर उसे कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। ऐसे अपनी आत्मा के सिवा वास्तविक कुछ नहीं है। पर पहले आत्मा जानो,
फिर आत्मा के सिवा कुछ नहीं है जानो, जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति।